ओम शांति। एक अंधेरे कमरे में 4 मोमबत्तियां आपस में बात कर रही थी। पहली जो मोमबत्ती थी वो कह रही थी कि संसार में घृणा और नफरत बहुत बढ़ गई है। किसी के हृदय में प्रेम नहीं है और मैं प्रेम हूं। वो मोमबत्ती कह रही थी मैं प्रेम हूं। किसी के हृदय में आज प्रेम नहीं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता और अब मैं ये सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं इस संसार से विदा हो रही हूं और वो बुझ जाती है। दूसरी मोमबत्ती कहती है कि मैं विश्वास हूं और मैं देख रही हूं कि संसार में झूठ है और फरेब है। कहीं पर भी ट्रस्ट नहीं, विश्वास नहीं, और ऐसे संसार में अब मैं नहीं रह सकती और ये दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। थोड़ी देर के बाद तीसरी मोमबत्ती बात करने लगती है और वो कहती है कि इस संसार में आज इतनी आपाधापी है, इतना मनुष्य भाग रहा है, इतनी हलचल है कि कहीं पर भी जरा भी शांति नहीं है। और वो मोमबत्ती कहती है कि मैं शांति हूं और इतना कहते कहते वो भी बुझ जाती है। थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा बच्चा उस कमरे में आता है और देखता है कि कमरे में लगभग अंधेरा हो गया है, तो रोने लगता है। उसको आंसू आने लगते हैं और वो कहता है उन मोमबत्तियों से कि आप मत बुझो, क्योंकि आप यदि बुझ जाओगे तो संसार में अंधेरा हो जाएगा, न शांति रहेगी, न विश्वास रहेगा, न प्रेम रहेगा। पर जब वो रो रहा होता है तो एक चौथी मोमबत्ती होती है, वो उसको समझाती है कि रो मत, मैं कौन हूं? आशा हूं। और जब तक मैं हूं, हम दोनों मिलकर बाकी सभी मोमबत्तियों को फिर से जला देंगे और देखते ही देखते वो मोमबत्ती जो बुझी हुई 3 मोमबत्तियां होती है उनको फिर से जला देती है। तो चाहे संसार में कुछ भी हो रहा हो, कितनी भी तमो प्रधानता बढ़ रही हो, इस संसार में आशा फिर भी कायम रहेगी। और वो जो चौथी मोमबत्ती है वो कौन है? हम। संसार की आशा की वो किरण हम है। और जब तक हम संसार में हैं, संसार में अंधियारा हो नहीं सकता। इसलिए गीत में क्या सुना? दुखियों की चित्कारी, क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारे, पड़ती नहीं सुनाई? दुखियों की चित्कारे, दुखियों की चित्कार, दुखियों की पुकार, दुखियों की चीख, क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारे, पड़ती नहीं सुनाई? उनको दरस दिखाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। मैं बहुत आ गया, अब तुम आओ, अब तुम्हारी बारी है। तो तन में मन शिव संकल्प मस्तु, अपने मन में शुभ संकल्प कर विश्व की सेवा करना।
अपने शुद्ध संकल्पों से, प्योर वाइब्रेशन से, प्योर थॉट से विश्व की सेवा करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। इसके ऊपर और कोई सेवा नहीं है। विचार विचार को परिवर्तन करे, चेतना चेतना को जगा दे, जागृत चेतना सोई हुई मूर्छित चेतनाओं को जगाए। तो पहले भाग में हमने देखा था कि मनसा सेवा में वो कौन सी बातें नहीं है जो कि वाचा और कर्मणा सेवा में है, ऐसी 14 बातें। कल हमने देखा था, क्या देखा था कल? 14 बातें जो होनी चाहिए किसमें? जो मनसा सेवा करना चाहता है। बिना उन बातों के मनसा सेवा कोई भी आत्मा नहीं कर पाएगी। कौन सी 14 बातें थी आशीष भाई? सबसे पहला ज्ञान का ज्ञान, दूसरा आत्माभिमानी स्थिति, तीसरा गॉड कॉन्शियसनेस, चौथा बड़ी दिल, उसके बाद में हर आत्मा से प्यार, उसके बाद में तीसरा शुभ भावना, शुभ कामना, उसके बाद में पवित्रता, कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन, वैराग, उसके बाद में फरिश्ता सबसे लास्ट, दातापन, उसके बाद में सेवा भाव, उसके बाद में रहम दिल, और लास्ट 14th फरिश्ता स्थिति। ये 14 चीजें चाहिए। आज का प्रश्न है, हमें मनसा सेवा क्यों करनी है? हमें मनसा सेवा क्यों करनी है? उसके 14 कारण। सबसे पहला कारण, संसार और संसार की आत्माएं तमो प्रधान है। संसार और संसार की आत्माएं कैसी है? तमो प्रधान है। ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, बल नहीं है। सुबह की साकार मुरली, आत्मा ने क्या पहन रखा है? कैसा शरीर है ये? चत्तियों वाला शरीर है। आत्मा कहती है मैं कमजोर हूं। आत्मा क्या कहती है? मैं कमजोर हूं। ये जो पुराना मकान है कब तक मरम्मत करेंगे? प्रश्न पूछा है बाबा ने। बर्थ कंट्रोल। आत्मा में पावर ही नहीं है, आत्मा में बल ही नहीं, आत्मा में शक्ति ही नहीं। आत्मा इतनी निरीह, हेल्पलेस, बेबस बन चुकी है। तो ये संसार तमो प्रधान संसार है। इसलिए हमें इसे प्रकाश देनी है। क्योंकि ज्ञान समझते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी आत्मा में धारणा नहीं होती। सब कुछ पता होते हुए भी योग नहीं लगा सकते, प्यूरिटी नहीं है। और बिना प्यूरिटी के, क्या कहा आज देवेंद्र भाई? योग नहीं लग सकता। बिना प्यूरिटी के कोई मेरे पास नहीं आ सकता। कोई अगर कहे, कोई अगर विकार में जाए और कहे मैं योग लगाता हूं, अपने आप को खुश कर रहे हैं। योग लग नहीं सकता यदि इम्प्यूरिटी है तो संसार अपवित्र है। संसार विकारों के गर्त में डूबा हुआ है। संसार तमो प्रधान है। तमो से तमो प्रधानता बढ़ गई है। इसलिए हमें क्या करना है? प्रकाश देनी है। इसलिए इस संसार को थमाना है। कुछ दिन पहले मुरली में आया था। सन्यासियों के लिए क्या कहा था बाबा ने? क्या कहा था?
यदि सन्यासी न होता, यदि ये सन्यासी न होते तो ये संसार जल मरता। भारत क्या, संसार ही। इन सन्यासियों की पवित्रता ने भारत को थमा के रखा द्वापर से। तो एक कारण है संसार को सकाश देने का, शुभ संकल्प से संसार का कल्याण करने का, अपने मन में श्रेष्ठ संकल्प, महान संकल्प, पवित्र संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, तन में मना शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प रचने का। क्योंकि हम जो रचेंगे वो संसार में जाएगा। क्योंकि हर विचार, हर संकल्प में क्या होती है? किरणें, वाइब्रेशंस, वेव्स, करंट्स, लेजर बीम्स। जो जो संकल्प रचा जाएगा वो संकल्प संसार में फैलेगा तेजी से। यदि शुद्ध संकल्प रचा जाए तो वो भी फैलेगा। जैसे हमेशा हम उदाहरण देते हैं, वो पुलिस वालों के पास कुत्ता होता है, एक स्निफर डॉग। जहां पर चोरी हुई है, वारदात के उस स्थान पर उसे लेके जाओ तो वो सूंघते 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 डाकू, चोर, उचक्का जो भी है उसको पकड़ लेता है। एक डाकू, एक चोर निकृष्ट कार्य कर रहा है तो अपने वाइब्रेशंस छोड़कर जाता है। एक महान आत्मा जो सर्वोत्तम कार्य कर रही है, उत्कृष्ट कार्य कर रही है, वो कौन से वाइब्रेशंस छोड़कर जाएगी? इसलिए हमें संसार को सकाश देनी है। क्योंकि संसार इस समय क्या है? तमो प्रधान, दुखियों की चित्तकारे। क्या तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती? क्या भक्तों की पुकारे सुनाई नहीं आती? अब कुछ तरस तो खाओ, बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। तो सबसे पहला कारण है तमो प्रधानता। ये तमो प्रधान दुनिया है, यहां पर पाप ही पाप है सर्वत्र। तो सबसे पहला कारण तो ये है, इसलिए हमें सकाश देनी है संसार को। दूसरा कारण, धर्म सत्ता कमजोर है इस समय। क्योंकि संसार को थमाने का कार्य किसका है? धर्म सत्ता का। इस समय धर्म सत्ता निर्बल है। यहां के जो व्यापारी है, ठेकेदार है, उनमें खुद ही बल नहीं है। क्योंकि सभी धर्म भी बहुत कमजोर हो गए हैं। धर्म में इतनी शक्ति नहीं, पावर नहीं। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, कुछ दिन पहले मुरली में था, पर उन्हें ये नहीं पता धर्म है क्या। रिलीजन को तुम जानते हो इसलिए तुम में ताकत है, उनमें ताकत जरा भी नहीं है। तुम समझते हो ये नई नई बातें हैं, इन्हें बुद्धि में क्या करना है विठल भाई? दिल में क्या करना है? इन बातों को धारण नहीं रखना है। आज की मुरली में क्या कहा? ये नई नई बातें, ऐसी बातें तुमने और कहीं सुनी नहीं है। इन नई नई बातों को बुद्धि में रखना है। जैसे पेन है ना, यहां से उठाया और यहां रखा, वैसे मुरली से उठा के इधर रखना दिल में। ये नई नई बातें हैं, इन्हें तुम्हें दिल में रखना है। ढेर सारी बातें रखनी है, क्योंकि सभी नई नई बातें हैं और सभी अच्छी अच्छी बातें हैं। नहीं, पर रोज की नई नई बातें बुद्धि में रखो। तो धर्म सत्ता इस समय कमजोर है। कोई भी धर्म का ठेकेदार इस संसार को थमा नहीं सकता। फिर से एकत्र सारे धर्म हो नहीं सकते। कितने भी कॉन्फ्रेंसेस करो, कितनी भी रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस करो, परंतु सब एक हो जाए ये मुश्किल है इस समय। क्योंकि इतने धर्म, इतने मठ, टोटल धर्म कितने हैं? लगभग 4200 अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट। एक एस्टिमेट है जो कहता है कितने धर्म है संसार में? 4200 धर्म है टोटल। उसमें 300 धर्म थोड़े मुख्य है,
उसमें से 10 थोड़े मुख्य है, उसमें से 4 मुख्य है फिर, और उसमें से 1 मुख्य है फिर प्रमुख। ये कम 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 करते 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 हमारा पहले नंबर पे वैसे जैसे हम कहते हैं हमारा पहले नंबर पर है, इसमें से जितने 400 है वो सब कहते हैं हम पहले नंबर पर है गवर्नमेंट के हिसाब, गवर्नमेंट इन चीजों में हिसाब नहीं लगाती, गवर्नमेंट को दूसरे काम बहुत है ये दूसरे हिसाब है, ये बहुत सारी स्टडीज लोग करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एक स्टडी के अनुसार। तो धर्म सत्ता कमजोर है, धर्म में बल नहीं रहा, सड़ गया है झाड़। तो धर्म सत्ता, क्योंकि धर्म सत्ता कमजोर है इसलिए अभी धर्म सत्ता का काम हमको करना पड़ेगा। जो धर्म सत्ता ने करना चाहिए वो हम करेंगे, आत्माओं को उठाने का, आत्माओं को जगाने का, आत्माओं को उजागर करने का, बल भरने का, सशक्तिकरण का, ये हमारा कार्य है, ये अब हमारा कार्य क्षेत्र है। तीसरा कारण राजसत्ता। राजसत्ता क्या कर रही है? राजसत्ता इस समय अराजकता है, राजसत्ता में अनार्की, टोटल डिसऑर्डर, कहीं विश्वास नहीं, कहते कुछ करते कुछ, आश्वासन कुछ और देते हैं, बाद में करते कुछ और है। तो राजसत्ता के बल पर क्या यह संसार चल सकता है? क्या ये राजसत्ता संसार की आत्माओं को वो दे सकती है जो उनको चाहिए? पॉलिटिकल फ्रीडम दे सकती है, परंतु मेंटल स्लेवरी से मुक्त नहीं कर सकती, विकारों की दास्ता से मुक्त नहीं कर सकती। पॉलिटिकल फ्रीडम इज परहैप्स द वीकेस्ट फ्रीडम। भारत मुक्त हो गया, दास्ता से, गुलामी से मुक्त हो गया, पर क्या यही एक मुक्ति है? वास्तविक मुक्ति ये नहीं है। वास्तविक मुक्ति तो कुछ और है। जब तक आत्मा विकारों के जंजाल से मुक्त नहीं होती है तब तक मुक्ति नहीं कहा जा सकता। तो राजसत्ता इस समय कैसी है? हलचल में है। राजसत्ता में क्या है इस समय? अराजकता है, उथल पुथल है, अविश्वास है। आज एक है तो कल दूसरा होगा। कब दोस्ती हो जाती है और कब दुश्मनी पता नहीं चलता है, और बाहर दुश्मनी है और अंदर दोस्ती चल रही है, ऐसा भी हो सकता है। बाहर विरोध है और एक अंदर ही अंदर एक दूसरे को छिपा भी रहे, एक दूसरे के पाप को, तो समझ में नहीं आता है। तो क्या यह संसार का कल्याण कर सकता है? नहीं। तो दूसरा कारण है, हमें यह करना पड़ेगा। अब हमें राजसत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी सूक्ष्म रीति से, और संसार को थामना पड़ेगा। तीसरा कारण है, चौथा कारण है विज्ञान सत्ता। विज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, वरदान है या अभिशाप। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि विज्ञान ने ये सारा जो चमत्कार कर दिया है, वो एक जगह लिखा था, हम लोग थंब इंप्रेशन से सिग्नेचर पे आ गए। पहले क्या था? थंब, अब सिग्नेचर पर आ गए। पर अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम सिग्नेचर से वापस थंब इंप्रेशन में जा रहे हैं, पासवर्ड। पहले हम लकड़ी लेकर चलते थे, ऐसे ऐसे दिखाया हुआ है। फिर धीरे धीरे समझ आई, लकड़ी फेंक दी और सीधा होके चलने लगे। एकदम पहले नीचे थे, ऐसे झुक झुक के चलते थे, फिर सीधा चलने लगे। अभी वापस झुक झुक के चलते चलते मोबाइल, इंटरनेट, और वापस झुकना चालू हो गए। तो ये प्रगति है, उन्नति है या अवनति है? साइंस को सलाम। तो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और विज्ञान अस्थिर है। जो विज्ञान के सिद्धांत कुछ साल पहले थे, आज वो आउटडेटेड, कालबाह्य हो गए।
मेडिकल फील्ड में ऐसा बहुत सारा है। जो मेडिसिन, जो ड्रग 10 साल पहले मार्केट में आया और कहने लगे कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है, इस बीमारी के लिए यही सबसे अच्छा बेस्ट ड्रग है, आज वो कहते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बिल्कुल देना मत, देना ही नहीं चाहिए। जो पहले कहते थे ये बिल्कुल देना नहीं चाहिए, आज वो ड्रग ऑफ चॉइस है कि इस कंडीशन में तो पहला ये दे दो तो ही पेशेंट ठीक होगा। सब बदलते रहता है। मेडिसिन की किताब में हर जगह लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज में, मेडिसिन इज एन एवर चेंजिंग साइंस। बदल रहा है, तो जो बदल रहा है और जिसके परिणाम अभी जो हमारे हाथ में है, उसके बारे में पूर्ण रीति से ये नहीं कहा जा सकता कि इससे उन्नति हुई है या कुछ और हुआ है। तो ये संसार में धर्म, विज्ञान सत्ता भी अस्थिर है, इसलिए हमें सकाश देनी है। चौथा, पांचवा, प्रकृति तमो प्रधान। प्रकृति के 5 तत्व भी तमो प्रधान। आत्माएं तमो प्रधान तो है ही, पर साथ में प्रकृति, कब प्राकृतिक आपदा आ जाए, कब निसर्ग और प्रकृति में जो कुछ है सब कुछ बदल रहा है। और प्रकृति पति कौन है? परमात्मा या हम? हम प्रकृति प्रति, निसर्गपति हम है। हमें इस निसर्ग को, इस प्रकृति को थमाना है, क्योंकि ये भी तमो प्रधान बन गई है। और जब हम पावन बन जाएंगे, अपने आप प्रकृति शुद्ध बन जाएगी। और जानवरों के प्रति कौन है? जानवर भी तमो प्रधान बन गए। और जानवरों को तमो प्रधान बनाया किसने? हिंसा कहां से प्रवेश की? द्वापर युग में। क्यों? जो शेर पहले सतयुग में हिंसक, अहिंसक था, वो हिंसक कहां से बन गया? सतयुग में भी शेर होता है, क्यों नहीं होगा? अहिंसक, अहिंसक शेर। हिंसा शेर में कहां से आई? मनुष्य में हिंसा कब आई? आखेट। राजा लोग क्या करते थे? आखेट खेलने जाते थे, शिकार करने। नहीं तो उसके पहले सतयुग त्रेता में नहीं जाते थे, जानवर को मारने जाते थे क्या? ये तो द्वापर से चालू हुआ खेल, गेम। और फिर उनमें भी वो हिंसक भाव आ गया। पहले मनुष्य में आएगा जो कुछ होगा, फिर जानवरों में जाएगा। पहले मनुष्य में आएगा, फिर प्रकृति में जाएगा। प्रकृति और जानवरों का संबंध मनुष्य आत्मा से है, सीधा परमात्मा से नहीं है। जब हम पावन बनेंगे तो ये भी पावन बनेंगे, जब हम गिरेंगे तो वो भी गिरेंगे। सामग्री है सारी है, तो ये हमारे से संबंधित है। तो 5वां कारण है प्रकृति। 6वां कारण है दुख के पहाड़ गिरने हैं, भविष्य का कारण है, फ्यूचर। वर्तमान तो तमो प्रधान है ही, परंतु भविष्य में क्या होने वाला है? दुख के पहाड़ गिरने हैं, फिर सतयुग में सुख के पहाड़ खड़े होंगे। भविष्य में क्या होने वाला है? मौत का बाजार गर्म होने वाला है। भविष्य में क्या होने वाला है? होलसेल मौत होने वाली है। भविष्य में दुख तो, तुम्हारे आपके दुख तो कुछ भी नहीं है, चुटपुट। दुख तो अभी आने वाले हैं। इसको बहुत मत समझना कि ये बहुत बड़े दुख है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये कोई दुख है? दुख तो आएंगे अभी, बड़े बड़े दुख, ट्रक भर भर के दुख आएंगे। ये तो खाली ट्रेलर है, जस्ट स्क्रीन सेवर। अंदर घुसो तो पता चलेगा क्या है। तो ये मुख्य 6 कारण है संसार के बाहर के। उसके बाद में हमें इसलिए सकाश देनी है अभी से, क्योंकि दुख बढ़ने वाला है। तीनों सत्ताएं निरीह निर्बल है। प्रकृति तमो प्रधान है, आत्माएं तमो प्रधान है। आज की मुरली में कहा कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं, और फिर सतयुग में एक बच्चा एक बच्ची बस। उसके बाद में हमें सकाश देनी है 8वां कारण समय। 7वां कारण है समय। समय में क्या? बहुत सारी चीजें। संसार की आत्माओं के पास इतना समय नहीं है कि हमारी शिक्षाओं को सुने, हमारा ज्ञान को सुने।
हमें सकाश से सेवा करनी है। क्यों सकाश से सेवा करनी है? वाइब्रेशन से, संकल्पों से, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है, और दूसरा हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि एक एक को पकड़ पकड़ के हम सुनाए ज्ञान, क्योंकि आत्माएं बहुत सारी है, कब कैसे सुनाएंगे। और तीसरा समय में 3 पार्ट्स, एक तो उनके पास समय नहीं, एक हमारे पास समय नहीं है, तीसरा समय भी तमो प्रधान है। और ये समय ही नहीं है कि किसी को वाचा से या कर्मना से उस तरह से ज्ञान दे। बस उनके पास इतनी शक्ति नहीं है, इतना पावर नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है कि पूरा, आजकल 7 डेज का कोर्स होता है क्या कहीं? पूरा 7 डेज कोई करता है? 3 दिन में उसको पूरा कर लेते हैं। टाइम कहाँ है? टाइम बहुत ही कम है। उसमें भी कहते हैं और जल्दी हो गया, फ्लैश कोर्स, फ्लैश क्रैश, फ्लैश और क्रैश कोर्स करा दो। तो टाइम, फिर नेक्स्ट कारण है प्लेस, स्थान। कहां कहां तक हम पहुंचेंगे? क्या हम पहुंच पाएंगे सब तक? सारे देहातों तक, सारे गांवों तक, सारे शहरों तक, सारी आत्माओं तक? पता नहीं कहां कहां रह रहे। धरती बहुत बड़ी है, हम सब तक नहीं पहुंच सकते फिजिकली। स्थान का एक बहुत ऊंचा कारण है, बड़ा कारण है कि हमें अपने संकल्पों से ही उन तक पहुंचना है। और संकल्प कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। संकल्प हर दीवार को चीर कर यहां से पहुंच जाएंगे। कोई आबू में बैठकर यहां से सकाश दे तो सारे अरावली पर्वतों को चीरते हुए हमारी सकाश सातों समुंदरों के पार हिमालय के उस पार, आकाश से परे पहुंच जाएगी। कुछ कहीं पे भी हम वहां पहुंच सकते हैं सकाश से, जहां से फिजिकली नहीं पहुंच सकते। वो जो सूरज है उसकी किरणों को क्या कहते हैं? प्रकाश। स्थूल सूर्य की किरणों को प्रकाश कहते हैं और ज्ञान सूर्य की किरणों को सकाश कहते हैं। तो हम मास्टर ज्ञान सूर्य है, और हमारी जो किरणें हैं उसको हम महासकाश, मास्टर सकाश या सकाश। तो एक तो ये 2 कारण है कि समय और स्थान मुश्किल है पहुंचना। अच्छा चलो, उनका भी हम तक पहुंचना मुश्किल है, उनकी असमर्थता, उनमें उतनी क्षमता नहीं है कि यहां तक पहुंचे, और उनमें अज्ञान है, उनको थोड़ा डाउट है पहुंचेंगे तो हमारी समस्या ठीक होगी कि नहीं पता नहीं। इसलिए सकाश देनी है, इसलिए शुभ संकल्प उन तक पहुंचाने हैं, इसलिए तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु। उसके बाद ये हमारा फर्ज है, ड्यूटी, कर्तव्य, फर्ज, ये ड्यूटी है हमारी, विश्व की आत्माओं को सकाश देना। कर्तव्य, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी भगवान ने जो सौंपी है। क्या उनकी आवाजें तुमको सुनाई नहीं देती? उनकी चित्कार, चीखो पुकार तुम्हारे कानों पर नहीं पड़ती? इसके लिए अपने ही दुख में डूबे नहीं रहो। संडे की मुरली, समस्या स्वरूप खुद ही बने हैं तो दूसरों की समस्या कहां से दूर करेंगे? इसके लिए सकाश देना, शुभ संकल्पों से आत्माओं की सेवा करना हमारा क्या है? हमारी ड्यूटी है, दायित्व है, फर्ज है। उसके बाद सकाश की जो सेवा है सबसे आसान तरीका है, इजी, पावरफुल एंड इफेक्टिव एंड अनलिमिटेड। ये 4 शब्द है। इजी मेथड है सेवा करने की। वाचा में थोड़ी मुश्किल है, कर्म में कुछ करना पड़ता है, पर सकाश में कुछ नहीं करना पड़ता है। इजी मेथड है। दूसरा मोस्ट पावरफुल है। किसी आत्मा को, संकल्प को टच कर दो, कितना ही विरोधी आत्मा है पर इतने पावरफुल, उसको हम संकल्प दे दे कि टच हो जाए उसको। तीसरा बताया इफेक्टिव,
इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है और अनलिमिटेड है। बेहद की सेवा है ये। सकाश की सेवा लिमिट वाली सेवा नहीं है, बेहद की है। इसलिए हमें सकाश देनी है, क्योंकि सबसे आसान तरीका है, सबसे शक्तिशाली तरीका है, कॉस्ट इफेक्टिव, मॉडर्न लैंग्वेज में कंफर्टेबल भी है। तो ये दो और कारण। उसके बाद में अगला कारण, यदि हम नहीं देंगे तो कौन देगा? क्या दूसरा कोई है इस संसार में जो सकाश दे सके? पहले तो उसके पास सकाश का ज्ञान ही नहीं, दूसरा उसके पास इतनी शक्ति भी नहीं है, पावर भी नहीं है जो सकाश दे सके। और सकाश के लिए जो कल बातें बताई थी वो सब चीजें कहाँ है उनमें? रहम भाव, बड़ी दिल, आत्माभिमानी स्थिति, परमात्माभिमानी स्थिति, ज्ञान का ज्ञान, वैराग, कंसंट्रेशन, एकाग्रता कहाँ है? विजुअलाइजेशन, फरिश्ता स्थिति, प्यूरिटी, कुछ है क्या किसी में? कुछ नहीं है। दाता का भाव, सेवा का भाव, रहम का भाव, फरिश्ता स्थिति कुछ नहीं है। ये सब चाहिए। इसलिए हम यदि सकाश नहीं देंगे तो कौन देगा? क्या कोई है संसार में दिखाई देता है कि हम थोड़ा छुट्टी पे जाएंगे, हमारी जगह पे आप दे दो? कोई रिप्लेसमेंट है क्या? वी आर इररिप्लेसेबल। इस संसार में हमारा रिप्लेसमेंट कोई है ही नहीं, हम ही एकमात्र है। इसके लिए हमें ही सकाश देनी है। अगला कारण, भक्तों को साक्षात्कार हमें कराना है, उनको उनकी भक्ति का फल हमें देना है और उनका मुक्ति हम देंगे। और मुक्ति देने का मार्ग वाचा नहीं है, कर्म नहीं। क्या मार्ग है? सकाश, किरणें, प्रकंपन, हमारी रश्मियां उन्हें मुक्त करेगी, उन्हें साक्षात्कार कराएगी। दिव्य साक्षात्कार होगा हमारे कारण। यहां बैठे बैठे, हम कहीं जा नहीं रहे, यहीं बैठे हैं आबू की पर्वतों के बीच, अरावली श्रृंखला के नीचे, और आत्माओं को वहां पर साक्षात्कार होगा, दूर युगांडा में, वहां बैठे बैठे जकार्ता में। हम तो कहीं गए नहीं, हम तो यहां बैठे बैठे, पर होनोलुलु के किसी मंदिर में बैठा हुआ वो व्यक्ति, वहां उसको साक्षात्कार होगा। हम तो कहीं गए नहीं किसी गांव में, पर फूलाबाई का खेड़ा, वहां बैठकर उस आत्मा को वहां साक्षात्कार होगा। हम कहीं नहीं जा रहे। तो भक्त, ये एक मुख्य कारण है। अगला कारण हमें सकाश देनी है, तेरहवा कारण, क्योंकि हम पूर्वज हैं, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी है। पूर्वज आत्माओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। हम पूर्वज है, ये हमारी सारी वंशावली है। वी आर द फोर फादर्स, वी आर द प्रोजेनिटर्स, वी आर द एंसेस्टर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। हम इस संसार के पूर्वज हैं, हम बड़े हैं, हम पहले आए हैं सृष्टि पर, हम ज्येष्ठ है। ये हमारे अनुज है, सारे अनुज भ्राता। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। हम बहुत ऊंचे। आज कहा बाबा ने अपने लिए कहा, उत्तम ते उत्तम, सबसे उत्तम मैं हूं, श्री श्री मैं हूं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मैं हूं। बिल्कुल मेरे सामने अगर कहा तुमने कृष्ण श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ या श्री श्री लगाया तो देख लेना, छोड़ूंगा नहीं। मेरे होते हुए श्री कृष्ण के आगे श्री श्री मुझे स्वीकार नहीं है। मेरी टोपी उसके सिर पर। यहां दर्द होता है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है बाबा का, कृष्ण वाला और गीता वाला। बाकी सब तुम ठीक है, सर्वव्यापी माफ चलेगा, पर ये कृष्ण मेरे नाम पर किसका नाम, तो ये मैं नहीं सहन कर सकता, बिल्कुल नहीं। हाँ, काम मैं और नाम उसका, बिल्कुल नहीं। ये दो बातें उसकी ऐसी एकदम नाजुक, कहते नहीं नाजुक बातें, इस पे हाथ रख दिया मतलब बस क्या है, ये 10,000 वोल्ट का करंट है, डूबती रग। बिल्कुल इसमें कुछ नहीं कहना तुम, बाकी जो कहना है करो, पर ये मेरा है,
तो आज का है सर्व से उत्तम मैं हूं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मैं हूं, श्री श्री मैं हूं, कृष्ण नहीं। खबरदार अगर मेरे सामने उसकी महिमा की तो हमें सकाश इसलिए देनी है क्योंकि हम कौन है? पूर्वज है, और क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी है। किसी एक जगह के कल्याणकारी नहीं है। मधुबन कल्याणकारी नहीं, आबू कल्याणकारी, सिरोही कल्याणकारी, राजस्थान कल्याणकारी, भारत कल्याणकारी नहीं, एशिया कल्याणकारी नहीं, सकल विश्व। वसुधैव कुटुंबकम, मेरा परिवार है। कल बाबा ने कहा था ना, बाप को हर बच्चे की विशेषता से प्यार है, बाप को हर बच्चे से प्यार है, हर आत्मा से प्यार है। तो इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, इन सब के हम पूर्वज हैं, क्योंकि हम पहले आए ना। तातश्री हम है, पितामह कौन है संसार के? हम। तो छोटे बच्चे तो पितामह की दाढ़ी बीड़ी को खींचते हैं तो गुस्सा करते हैं कि पितामह? तो खींचेंगे, करने दो, अच्छा लगता है। छोटे है, अभी बाल अवस्था है। हम तो अभी अपनी वानप्रस्थ में। तो 13वां कारण हमें सकाश देनी है क्योंकि हम संसार के पूर्वज है। और लास्ट और सबसे अल्टीमेट कारण हमें सकाश इसलिए देनी है, ये सब कारण भूल जाओ अब 13, क्योंकि मैं कहता हूं तुम्हें सकाश देनी है। ये भगवान की आज्ञा है, फरमान है, ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश। भगवान ने अध्यादेश निकाला है, ये ऑर्डिनेंस निकाला है, फतवा, ऑर्डर। बाकी 13 कारण अब भूल जाओ, मेरा मानो क्योंकि मैं कहता हूं। भगवान उवाच। तो इसलिए हमें इस संसार को सकाश देनी है। तो ये कुछ कारण बताए, फिर से रिवाइज करेंगे। पहला, ये संसार आत्माएं तमो प्रधान है, बल नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, बिल्कुल ही कमजोर हो गई है। दूसरा, धर्म सत्ता में बल नहीं रहा, खोखली है अंदर से, धर्म सत्ता में कुछ है ही नहीं, एम्प्टी। अगला, राज सत्ता दिखाई दे रहा है, परिणाम दिखाई दे रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई आगे कोई पीछे, कुछ न कुछ होते रहता है, अस्थिरता है, अनस्टेडी। उसके बाद में विज्ञान सत्ता, विज्ञान सत्ता में भरोसा नहीं है विज्ञान का, जो सिद्धांत तो पहले थे आज है नहीं। और विज्ञान, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, वरदान है या अभिशाप। उसके बाद में प्रकृति भी तमो प्रधान है। प्रकृति को क्या कर सकता है व्यक्ति, मनुष्य? कुछ कर सकता है उसकी तमो प्रधानता कम करने के लिए? विज्ञान, धर्म सत्ता कुछ नहीं कर सकता। विज्ञान, प्रकृति एक झटका देती है तो पूरा हिल जाता है। कुछ कर सकता है मनुष्य? सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, भूचाल, कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद दुख के पहाड़, भविष्य, पहाड़ गिरने हैं, दुख बढ़ने वाला है। ये मत समझना दुख अभी बहुत है, और बढ़ेगा दुख, हर चीज की कमी होगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी सब मिल रहा है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद समय, समय बहुत कम है, समय भी तमो प्रधान है, ना हमारे पास समय है ना उनके पास समय है। उसके बाद स्थान, स्थान जो है, हम कहां कहां पहुंचेंगे, कैसे पहुंच सकते इतनी जगह पर, नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद में ये हमारी ड्यूटी है। उसके बाद में इस सेवा की 4 बातें। ये सेवा कैसी है? अनलिमिटेड, बहुत आसान है और पावरफुल है और इफेक्टिव है। इफेक्टिव, इफेक्टिव अर्थात परिणामदायक, प्रभावदायक, प्रभाव कारक, कारगर, सबसे कारगर ये सेवा है। इससे अधिक कारगर और कोई सेवा नहीं है, बिल्कुल जिसका परिणाम निश्चित है, अगर वो वैसी की गई तो जैसी की करनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट कारण,
हम नहीं देंगे तो संसार की कौन सी आत्माएं देंगी? कोई योग्य है ही नहीं इसके। हमें चुना गया है भगवान ने, भगवान ने नियुक्त किया है, हमारा चयन इसलिए हुआ है। वी आर गॉड इलेक्टेड एंड गॉड सिलेक्टेड, गॉड चोजन सोल्स। किसी संसार के चुनाव ने हमको नहीं चुना है। हमें चुनने वाला चुनाव चयनित हम आत्माएं भगवान के द्वारा है। परमात्मा चुनाए आयुक्त से चुनी हुई हम आत्माएं हैं। उसके बाद में भक्त की पुकार, भक्त, सन्यासी, संसार की वो आत्माएं जो भगवान को पाना चाहती है, धार्मिक आत्माएं, तड़प रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, पुकार रही है, आओ 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 कह रही है। हमें ही उनको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद में अगला कारण, हम पूर्वज है, सबसे बड़े हैं, सृष्टि के पूर्वज। हम तना है। हम कौन है? तना। हम बेसिस है, हम फाउंडेशन है, हम जड़ों में है, हम सबसे नीचे बैठे हुए। वो दिखाए ना जड़ों में तपस्या कर रहे हुए, तो वो हम तपस्या कर रहे हैं जड़ों में बैठकर। और संसार, एक जगह बाबा ने ये भी कहा है, तुम तना हो, कभी कहा है तुम जड़ों में बैठ रहे हो। वो तन्हा है, हम तना है। वाह। वो तो तन्हाई में जी रहे, वीरानी में जी रहे, बड़े ही दुखी है, और हम तना है। उसके बाद में, इसलिए हम कौन है? पूर्वज और विश्व, और हम विश्व कल्याणकारी, किसी एक व्यक्ति के कल्याणकारी नहीं है। हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बहुत बहुत ऊंचा है। इसके लिए विश्व कल्याणकारी, ये कितना सुंदर सम्मान है। छोटा सा है परंतु बहुत पावर है उसमें। तो मैं किसी का भी अकल्याण नहीं कर सकता। उसके बाद में 14वां सबसे पावरफुल, ये सब भूल जाओ अब तक जो सुना, और एक ही याद रखना बस, मैं कह रहा हूं। और उसका ये जो मैं है, बड़ा निरंकारी वाला मैं है। कोई व्यक्ति अगर ये कहता तो उसमें अहंकार होता, परंतु भगवान जब कहता है मैं, उस मैं में मैं नहीं है। वो मैं से परे वाला मैं है, वो मैं से परे ले जाने वाला मैं है, वो निराकार निरंकारी वाला मैं है। क्योंकि मैं कहता हूं अब कि ये काम तुम्हें करना है। तो ये 14 कारण है जिसलिए हमें क्या करना है? सकाश देनी है। क्योंकि भक्त बहुत दुखी है, पुकार रहे हैं। हमें क्या करना है? उन पर, क्या कहा गीत में, उनको दरस दिखाओ, अब कुछ तरस तो खाओ, दुखियों की चित्कारे, क्या तुम तलक ना आई, क्या भक्तों की पुकारे पढ़ती नहीं सुनाई। तो अभी सब अलर्ट होके बैठेंगे 1 मिनट। और विश्व कल्याणकारी हूं, पूर्वज हूं, इस समान में स्थित होकर विश्व की दूर दूर तक फैली हुई आत्माएं जो है, बस यहां से किरणें निकले, और किरणें उतनी निकलेगी जितनी आत्मा प्योर है, जितनी पवित्रता अंदर है। जिसकी पवित्रता ज्यादा, उसकी किरणें दूर दूर तक जाएगी। जिसकी पवित्रता कम, वो कम जाएगी। तो क्या बने हो? बल्ब, 0 बल्ब, 60 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, ट्यूबलाइट की, फ्लैश लाइट की, सर्च लाइट की, लाइट हाउस, इनमें से क्या बने हो? उस आधार पर एलईडी, उस आधार पर सकाश जाएगी। ओम शांति।
जब जब मुझे